हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज देखते हैं कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेज ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन करके मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल वाक्य बनाना। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड वाक्य बनाएंगे। तो पहले तो सिंपल सेंटेंस को मैंने बता दिया क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसको पहचान लें तो फिर आसान हो जाएगा कि हम कंपाउंड में कैसे बदलेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज माने जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज वह होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट, आर, देयरफॉर, स्टिल, येट, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जो सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। उस क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस एंड टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। हम इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि देयर आर 4 काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 4 तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 तरह के पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यह शुरू होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो पहला जो है वह है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव माने जोड़ने वाला, माने जो दो वाक्यों को ऐड करने के लिए कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो कुमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ने वाला। इसमें एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन ऐड 2 स्टेटमेंट्स, मैंने दो कथन को, दो स्टेटमेंट को ये जोड़ने वाले कंजक्शन है। जैसे आप देखिए कैसे कंबाइन करके हम कंपाउंड बना रहे हैं। दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं कि ही केम हियर, दूसरा है कि ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। ये दो सिंपल सेंटेंस है, इनको जोड़ करके एक कंपाउंड वाक्य बनाना है। तो ही केम हियर, एंड कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। कुमुलेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एंड डिड हिज वर्क, एंड डिड हिज वर्क, एंड ही डिड हिज वर्क है। तो ही चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए यहां लिखा नहीं गया है। तो यह ही केम हियर प्रिंसिपल क्लॉज है, मैंने सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया इसमें दिया हुआ है। और एंड से, जैसा मैंने कहा, एंड क्या है कि कुमुलेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक रूप है। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो जहां से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू हो उस वाक्य को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एंड डिड हिज वर्क, यह है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज इसमें है ही केम हियर, और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। तो ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क, यह एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दो सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। इसमें से किसी और कंजक्शन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं जैसा उचित लगे। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का यदि इसमें हम करें तो ही नॉट ओनली केम हियर
but also did his work. He not only come here but also did his work. वह न केवल यहाँ आया बल्कि उसने अपना काम भी किया। ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरे तरह का जो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो उसे हम कहते हैं, उसका नाम दिया गया अल्टरनेटिव कंजक्शन। यदि दो स्टेटमेंट में एक दूसरे के अल्टरनेट का बोध हो, चॉइस का, विकल्प का, तो उसके लिए हम कंजक्शन आइदर आर, आइदर के साथ आर आता है, नाइदर के साथ नार, आर केवल अकेले या अदरवाइज। व्हेन वन स्टेटमेंट इज अ अल्टरनेट ऑफ अदर, जब एक स्टेटमेंट दूसरे का अल्टरनेट हो, दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे हम, पढ़ने पर यह लगे कि एक स्टेटमेंट दूसरे का एक विकल्प है, एक अल्टरनेट है, तब हम इस अल्टरनेटिव कंजक्शन के प्रयोग द्वारा हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड बनाएंगे। तो वी यूज अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम इन, एक वाक्य है सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है गो आउट, माने अंदर आओ नहीं तो बाहर जाओ। तो दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं, विकल्प दिया जा रहा है, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। तो कम इन, आर कंजक्शन का प्रयोग किया गया, आर गो आउट। तो आर से शुरू होने वाला यह क्लाज हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लाज, क्योंकि कर्ता इसमें इंपरेटिव वाक्य है तो यू छिपा रहता है, वर्ब है दोनों में। तो कम इन आर गो आउट, इसको आइदर आर से भी हम बना सकते हैं कि आइदर कम इन आर गो आउट। इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके हम एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। तीसरे तरह का जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको हम कहते हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव माने जो विरोध, कंट्रास्ट बताता है। यदि दो सिंपल वाक्यों को पढ़ने पर यह लगता है कि उनमें तो स्टेटमेंट में कोई कंट्रास्ट है, विरोधाभास पाया जा रहा है, तो हम इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कंजक्शन है बट, हाउ ओवर, स्टिल, एट, वेयर एज, व्हाइल, नेवरदलेस। व्हेन वी फाइंड कंट्रास्ट इन टू स्टेटमेंट, जब हम दो स्टेटमेंट में कंट्रास्ट पाते हैं, विरोधाभास पाते हैं, तो वी यूज एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो हम एडवर्जेटिव कंजक्शन के द्वारा उन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड वाक्य बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कंट्रास्ट है, तो ही इज पुअर, एट का प्रयोग किया गया है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। तो एट से शुरू होने वाले क्लाज को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लाज, और यह प्रिंसिपल क्लाज है, ही इज पुअर, प्रिंसिपल क्लाज, और यह हो गया कोऑर्डिनेट क्लाज। और इस पूरे वाक्य को कहेंगे ही इज पुअर, एट, ही इज ऑनेस्ट, यह हम कहेंगे कंपाउंड वाक्य है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। चौथे तरह का जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है वह है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन माने परिणाम जिसे कहते हैं, जो परिणाम बताए। तो यदि दो वाक्यों को, दो सिंपल सेंटेंस को पढ़ने पर परिणाम का बोध हो, कारण और परिणाम का एक स्वाभाविक रूप से संबंध पाया जाए, तो हम इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, इलेटिव कंजक्शन का। इलेटिव कंजक्शन है देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। परिणाम के लिए हम इन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी फाइंड कैजुअल रिलेशन माने रीजन और रिजल्ट, कारण और परिणाम, इन टू स्टेटमेंट माने दोनों स्टेटमेंट में यदि हम कैजुअल रिलेशन पाते हैं, रीजन और रिजल्ट का रिलेशन पाते हैं, कारण और परिणाम का रिलेशन पाते हैं दोनों कथनों में, तो वी यूज इलेटिव कंजक्शन। तब हम इस इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
और इस रिलेटिव कंजक्शन के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड वाक्य बना देते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, सेकेंड वाक्य है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल। इट इज रेनिंग यह कारण है और उसका परिणाम क्या है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? रेनिंग। और उसका परिणाम क्या है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो कारण परिणाम हो तो हम देयर फोर फार सो, तो इस कंजक्शन का प्रयोग हम कर दें इट इज रेनिंग देयर फोर आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो देयर फोर आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो देयर फोर से शुरू होने वाले इस पूरे क्लाज को, पूरे वाक्य को, सेंटेंस को हम कहेंगे यह है कोऑर्डिनेट क्लाज और यह है आपका प्रिंसिपल क्लाज। और प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज जिस वाक्य में पाया जाए उसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इट इज रेनिंग देयर फोर आई विल नॉट गो देयर, बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं। नोट दिया हुआ है वी आल्सो यूज रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इन चार तरह के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट मोहन ही गेव मी योर लेटर। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला। ही गेव मी योर लेटर, उसने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। तो आई मेट मोहन, हु का प्रयोग किया, रिलेटिव प्रोनाउन हु है। आई मेट मोहन, हु, हुज, हुम, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई मेट मोहन हु गेव मी योर लेटर, जिसने। आई मेट मोहन हु एंड ही गेव मी। आई मेट मोहन, यदि इसका अनुवाद हम हु को करें, हु किसके लिए आ गया है कि एंड ही, आई मेट मोहन एंड ही गेव मी योर लेटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग द्वारा बनाया गया है कि आई मेट मोहन हु मतलब एंड ही, और वह गेव मी योर लेटर। तो हु से शुरू होने वाला जो क्लाज है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया गया है, यह पूरा का पूरा क्लाज कोऑर्डिनेट क्लाज है और यह वाक्य जो है पूरा कंपाउंड कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण है रिलेटिव एडवर्ब का कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई सा द रेड फोर्ट देयर, मैंने वहां रेड फोर्ट देखा। तो आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, प्लेस का नाम है। वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आई वेंट टू दिल्ली वेयर, जहां। आई सा द रेड फोर्ट, जहां मैंने रेड फोर्ट देखा। तो वेयर क्या है? एक रिलेटिव एडवर्ब है जो कि दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वेयर से शुरू होने वाला क्लाज को हम कह देंगे कोऑर्डिनेट क्लाज और एक प्रिंसिपल क्लाज, और इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो कभी कभी इस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी वाक्यों को जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर, दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस की रचना कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए यह आवश्यक है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज रहेगा और एक कोऑर्डिनेट क्लाज रहेगा। प्रिंसिपल क्लाज माने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जिसमें रहता है। कोऑर्डिनेट क्लाज में भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगा तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लाज। तो एक प्रिंसिपल क्लाज और एक कोऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार तरह के दिए हुए हैं, आप उन्हें ध्यान में रखिएगा कि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं। तो कंजक्शनों को घालमेल नहीं करना है, कंजक्शनों को बिल्कुल ध्यान देना है कि हम
उचित कंजक्शन का उचित जगह पर कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमें किन कंजक्शनों का प्रयोग करना है। धन्यवाद।